अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप फ्रेंड्स आप ठीक होंगे, लेकिन इतनी गर्मी में कौन ही ठीक रह सकता है। ठीक रहने के लिए आपको एक बात बताऊं, आपने ठंडी ठंडी ड्रिंक्स लेनी है और घर की बनी हुई ड्रिंक्स पिया करें, जिससे आप लोग हाइड्रेट रहें, कूल डाउन रहें और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। चलें जी दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग से। आज का व्लॉग बड़ा ही ख़ास है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि आज का दिन मैंने किस तरह स्पेंड किया और मैंने इसमें क्या क्या किया। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैनेज किया जाएगा कि गैस की जब लोड शेडिंग होती है तो हम अपने खाने बनाने के शेड्यूल को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, या हम अपनी हाई टी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आज मेरे यहाँ दावत थी और उसमें मैंने बहुत ही मुश्किल से हर चीज़ मैनेज की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी मुझे बताएं कि आप लोग के एरिया में, आप लोग के सिटी में किस तरह से ना लोड शेडिंग हो रही है गैस की। क्योंकि हमारे तो सिटी में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और बहुत ही ज़्यादा टाइम से शेड्यूल से ये लोग गैस देते हैं और टाइम पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से मैनेज करना बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अगर उसमें कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या आप डिनर रख लें, दावत रख लें घर में, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह आज कुछ मेरे साथ हुआ। आज मेरे बेटे ने मुझसे सुबह उठते ही फरमाइश की, यानी कि पूछा कि मम्मा आज आप खाने में क्या बनाएंगी और शाम की पार्टी में क्या बनाएंगी। तो मैंने उसको बोला कुछ भी नहीं बनाऊंगी बेटा, गैस होती नहीं है और जो है वही हम मैनेज कर लेंगे। तो उसने बोला नहीं मम्मा आज कुछ खास बनाया, आज मेरा बर्थडे है। तो मैं हम संडे वाले दिन कुछ खास कर लेंगे और हम संडे वाले दिन आउटिंग पर जाके कुछ खास कर आ जाएंगे और डिनर बाहर कर आ जाएंगे। तो उसने बोला चलें ठीक है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वो देखा कि उसने मुझसे ज़िद करी और मैं उसकी फरमाइश पूरी ना कर सकूँ तो फिर मेरा दिल जलेगा। तो वही बात है ना, माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आँखें सोने से लाल है कि रोने से। फिर मैंने उससे सोचा कि चले कुछ इसके लिए इंतज़ाम किया जाता है और मैंने अचानक अब गैस तो जा चुकी थी, मैंने अचानक सब कुछ किया। पहले मैंने गैस बगैर के काम सारे निपटाए। मैंने सोचा कि शाम की टी पार्टी के लिए मैं कुछ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ये जो डो तैयार किया, पिज़्ज़े की डो तैयार की, ताकि मैं इसको कुछ शाम की टी पार्टी में बना सकूँ। और डो तैयार होगी तो मुझे पता है वो राइज़ होने में टाइम लेगी, तो इसलिए मैंने पहले डो तैयार की। एक तरफ मैंने आलू कट कर लिए थे, उसको साइड पर रख दिया। एक तरफ डो मैंने बना लिया और डो मैंने साइड पर रख दिया। और अल्लाह का करना, देखें मेरा बेटा बोलता मम्मा आज मेरी बर्थडे और आपने पार्टी भी नहीं रखी है, कोई भी नहीं है मेहमान, हम अकेले पार्टी इंजॉय करेंगे। वाला कोई बात नहीं, हम अकेले ही इंजॉय करेंगे। लेकिन अल्लाह का करना देखें कि कुछ गेस्ट आ गए मुझे मेरे बच्चे को विश करने के लिए और हमने बहुत अच्छी सी पार्टी इंजॉय की, जिसमें मुझे आज खाना नहीं बनाने का दिल हो रहा था। इसके कहने पे मैंने बनाया खाना भी अच्छा से अच्छा और माशाल्लाह से सब मैनेज हो गया। मैंने पहले डो तैयार की, मैंने पोटैटो बाइट्स बनाए। अब मैंने पिज़्ज़े के लिए ये डो तैयार कर ली थी, इसको साइड पर रख दी थी। अब किचन इतना मैस क्रिएट हो गया था तो मैंने इसको सफाई सुथराई करी। पहले किचन को साफ़ किया, क्योंकि मुझे आदत है मैं हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ और अभी तक गैस नहीं आई थी। जो गैस बगैर के काम थे वो सारे मैंने करके रख दिए, ताकि ना गैस आए तो मैं फ़ौरन से जो चूल्हे के काम है हमारे वो करूँ। इसी तरह आप भी पहले जो गैस बगैर के काम हो, मैरिनेशन के या डो तैयार करने के, जैसे भी जो काम हो कटिंग करने के, वो आप पहले कर लिया करें। और फिर जब गैस आए तो फटाफट से आप वो सारे काम किया करें जो आपको गैस पे करने, क्योंकि गैस का टाइम इतना टफ हो गया है कि हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है कि हम रिविजन करके दो चूल्हे हैं और दो चूल्हे में सारे काम कर। गैस आएगी तो फिर मुझे पोटैटो बाइट्स भी फ्राई करने हैं और भी चीज़ें फ्राई करनी हैं, चाय भी रखनी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं रात के खाने की भी तैयारी करके रखूँ एक तरफ। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो फिर मेरे को याद आया कि मुझसे बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था मम्मा चाइनीज़ बनाए। तो फिर मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राई की, ड्रैगन चिकन जो चाइनीज़ होती है विद फ्राइड राइस, वो मैंने ट्राई किया और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी अपने दूसरे चैनल पे, ज़रूर आप लोग भी देखिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ये बनी थी। तो मैंने इसकी चिकन को मैरिनेट करके साइड पर रख दिया और इसका सॉस भी मैंने रेडी करके साइड पर रख दिया, ताकि बस भाई गैस आए और मैं फटाफट से काम कर लूँ। गैस आने का मुझे बेसब्री से आज इंतज़ार था, क्योंकि शाम के 6 से 6:30 बज चुके थे, लेकिन गैस आने का नाम नहीं ले रही थी कि हम हाई टी कब करेंगे और रात का डिनर कब करेंगे। इस टाइमिंग में बहुत इशू हो जाता है। और फिर दोपहर से हमने सिर्फ चाय पी हुई होती है, सुबह नाश्ते में तो भूख लग रही होती है इस टाइम पे बच्चों को, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई नई फरमाइश कर रहे होते हैं कि शाम की टी टाइम में हमें कुछ दें। और मेरे बच्चों को आदत है घर का खाते हैं, वो बाज़ार के स्नैक्स वगैरह नहीं लेते। तो इसलिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि गैस आए। देखिए मैंने सारे तकरीबन काम करके रख दिए ताकि गैस आए और मेरे काम। अब देखिए दूसरी तरफ मैंने पिज़्ज़े के लिए ऊपर उसकी जो असेंबलिंग थी उसकी भी तैयारी कर ली। अब मैंने बोला चला मैं रोटियाँ वगैरह बेल लेती हूँ, यानी कि पिज़्ज़े की डो तो तैयार थी, सॉरी जो पिज़्ज़े की जो रोटियाँ ही हम कहेंगे बंस हैं वो तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बंस बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था मैं बनाऊँगी क्या, क्योंकि अचानक मैंने सब बनाया है और अचानक में ही अच्छी चीज़ ही बन जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनी। तो मैंने इसकी असेंबली तैयार कर ली और मैंने इसको साइड पर रख दिया। मैं डो से मैं इसके बंस तैयार कर रही थी ताकि फटाफट काम हो जाए और जो एयर फ्राई के काम है वो एयर फ्राई में मैं कर लूँ। कितनी अजीब होती है ना, बच्चों की एक फरमाइश में हमें हिम्मत भी आ जाती है और काम हो जाते हैं। तो वही काम अगर हमें करना हो तो हम सोचते रह जाते हैं अपने लिए कि हम सोचते हैं कि करें कि नहीं करें। लेकिन जब बच्चे ने फरमाइश कर दी तो हर चीज़ हमने हो जाती है। जैसे आज मेरे से हिम्मत नहीं थी मुझे कुछ करने की, लेकिन जब मेरे बच्चे ने मुझसे फरमाइश की तो मैंने खुद ही से ये काम निकाला और इतना सारा मैस क्रिएट करके सारे काम करे और अल्लाह का करना काम खुद ब खुद होते ही चले गए और आसानियाँ उसके अंदर पैदा होती ही चली गई। कहते हैं ना कि जब औरत घर के काम कर रही होती है तो वो भी उसकी इबादत में शामिल होता है। बस अल्लाह हमारी ये इबादत और हमारे बच्चों में तरबियत में हमारे लिए कोई कमी ना रहे और हमारी इबादत कबूल करे ये वाली।
बस तो फिर अब गैस आ गई थी, मैंने जल्दी से पोटैटो बाइट्स के लिए पोटैटोज़ को बॉईल करने रख दिया, ताकि पोटैटो बॉईल करूँगी तो उसको फ्राई करूँगी और दूसरी तरफ मैं इसका सॉस रेडी कर रही थी। फटाफट से मैंने सारे काम करे हैं। तो लेकिन यहाँ पे पोटैटो बाइट्स तो मेरे बॉईल हो गया, मैं इसको फ्राई करूँगी फटाफट से, क्योंकि शदीद भूख लग रही है मुझे, बच्चों को, गैस को, सबको। लेकिन गैस को भी अब सबको पता है कि गैस का ये प्रॉब्लम है, तो फिर उनका इतना इशू नहीं है। मुझे और घर के ही मेरे मेहमान हैं, घर के ही लोग हैं, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन हमने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। आई होप गाइज़ आपको भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के ब्लॉग्स आपको मिलते रहें। ये पोटैटो बाइट्स बहुत ही मज़ेदार बने थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको खुद से, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी दूसरे चैनल पे अपने डाली है। आप ज़रूर उस पर देखिएगा और बनाइएगा, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे और मैंने कहीं बाहर खाए थे ये स्ट्रीट फूड में, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने इसको ट्राई किया। तो ये बहुत अच्छे बने, तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर की, ताकि आप लोग भी बाज़ार से अच्छा घर में बना के खाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ, अगर गैस आ रही हो तो। और अगर गैस ना आ रही हो तो फिर आप भी मेरी तरह पहले से सारी तैयारी करके रखिएगा, और फिर जब गैस आए तो फ्राई और बॉईल कर लीजिएगा। बस इतना सा है। अब मैंने देखें एक तरफ बन भी तैयार कर लिए, ताकि मैं पिज़्ज़ा बन्स बनाऊँ और हम लोग एंजॉय करें। बस अब बहुत भूख लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम लोग खाने जा रहे हैं। इसी चक्कर में वीडियो भी सही नहीं बनी, बस जितनी बनी उतनी बना ली, क्योंकि सब बच्चे और हम सब बेताब हो गए थे अब खाने के लिए। और ये देखें इस तरह से इस पर पोटैटो बाइट्स पे मैंने सॉस डाला। इसका सॉस भी बड़ा मज़ेदार बनता है और ये बहुत अच्छे बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज से अच्छे लग रहे होते हैं। और ये एक यूनिक सी और नई सी चीज़ हो जाती है, बच्चे तो वैसे ही नई चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने ये सब अपनी टी पार्टी कर ली, उसके बाद मैं आ गई किचन में दोबारा से, और फटाफट मैंने और मेरे जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी हेल्प करवाई, और फटाफट से हमने ये ड्रैगन चिकन तैयार करी, क्योंकि अब वो 9 बजने वाले थे और जेंट्स भी आने वाले थे। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में जल्दी आ जाते हैं गेस्ट, तो फिर मैंने फटाफट से क्या ना ये ड्रैगन चिकन के लिए फ्राइड राइस और इसकी जो शाशलिक की तरह इसका जो ग्रेवी होती है वो तैयार की फटाफट। और फटाफट से मैंने ये सब तैयार करके के बाद हमने फ़्राइड राइस रेडी किए। फ़्राइड राइस रेडी करने के बाद हम फ्री हुए। फ्री होने के बाद हमें याद आया कि भाई मैंने तो अपने बेटे के लिए कोई बास्केट ही तैयार नहीं की, क्योंकि मैं हर किसी को गिफ्ट में बास्केट कर देती हूँ, और अपने ही बेटे के टाइम पे मैं वो भूल गई। लेकिन भूल ही नहीं थी, मैं सामान लेकर आई भी थी उसका, कुछ छोटा मोटा, जैसे उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था बास्केट में, तो मैंने उसकी बास्केट रेडी की फटाफट से। तो फिर मैंने सोचा जब इसका केक कट होगा जब ही मैं इसको ये गिफ्ट करूँगी, क्योंकि कोई बड़ा गिफ्ट तो मैं नहीं लाई थी इसके लिए, कि छोटी छोटी सी चीज़ें ही थी, और बच्चे ऐसी चीज़ों में बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो हम माँ बाप का बच्चों के लिए यही होता है कि हम उसको अच्छा अदब सिखा सकें, क्योंकि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि अच्छा अदब सिखा दें उनको, क्योंकि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा यही है हमारी नज़र में कि बच्चे को अच्छा अदब सिखाना, अच्छी तरबियत करना, अच्छी परवरिश करना, माँ बाप का उनको दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होता है। ये बात आज बच्चों को समझ नहीं आएगी, लेकिन कल को जब ये बड़े हो जाएंगे और कुछ जिस मकाम पे होंगे तो उनको ये याद ज़रूर आएगा कि हमारे माँ बाप की स्ट्रगल है जिस मकाम पे आज हम खड़े हुए हैं। और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला हर माँ बाप को उसके बच्चे की खुशियाँ दिखाए, बस यही मेरी दुआ है। आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। देखिए ये सारा खाना हमारा रेडी हो चुका था। एक ये जो मैंने चिकन शाही चटक मैंने बाज़ार से ऑर्डर करी थी, और ये बाज़ार से लेकर आए थे, ये भी बहुत मज़ेदार थी, और ये हमने खाना एंजॉय किया। इतने मज़ेदार ये ड्रैगन चिकन बने थे। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थे। आज की जितनी भी चीज़ें थी क्योंकि दिल से बनी हुई थी तो बहुत ही मज़ेदार थी, क्योंकि कोई चीज़ जब हम दिल से बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। फिर खाने के बाद हमने एंजॉय की कोल्ड कॉफ़ी। मैंने रात के लेट नाइट कोल्ड कॉफ़ी बनाई कि बच्चे और बड़े सब शौक से पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी। मैंने किचन मेरा इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत मैस हो गया था, बहुत ज़्यादा बिखेरा हो गया था, लेकिन जब सब आते हैं, जब सब होता है तो फिर ये तो होता ही, ये लाजमी है, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये दावत हो गए। तो फिर मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई, इसको भी हमने एंजॉय किया। फिर इसके बाबा लेकर आए थे इसके लिए सरप्राइज़ केक भी मुझे घर में बनाना था, लेकिन बस वही बात है कि टाइम का इशू आ गया, टाइम बहुत ज़्यादा कम लग गया, तो मैंने घर में केक नहीं बनाया। इसके बाबा ने बोला कि मैं बाहर से लेकर आऊँगा। फिर ये केक लेकर आए और हमने केक कटिंग किया, जो अनप्लान था, बिल्कुल अचानक ही सब हुआ आज के दिन, और बहुत ही लेकिन मज़ा आया। अचानक में ही हमें बहुत लेट हो गया और बहुत अच्छी दावत आज की रही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। बस अल्लाह सब की औलाद की खुशियाँ माँ बाप को दिखाए और अल्लाह सब के हक़ में बेहतर करे, बस मेरी यही दुआ है। आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। ये देखें इस तरह से हमने केक कट किया और बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। आई होप गाइज़ आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, और जाते जाते प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।